हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो चारों पेपर संपन्न हुआ है उसके हिंदी का सलूशन आपको देने जा रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी तत्सम है? में डंडा और डाक तत्सम है, बाकी सभी में तद्भव शब्द एक एक करके जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 73 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है? तो इसमें सोना शब्द जो है एक वचन में है। बाकी द्रव्य, संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, दाम हो गया, अक्षत हो गया। तो ये सब शब्द हर जगह बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में संबोधित कारक का प्रयोग है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। संप्रदान का कारक चिन्ह को है, के लिए कर्म का कारक चिन्ह को तथा कारण का कारक चिन्ह से के द्वारा है, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज होगा, काज का कार्य होता है, तो काज तद्भव शब्द है। संस्कृत में आए हुए मूल शब्दों का तत्सम तथा हिंदी भाषा में के आधार पर बने शब्दों को तद्भव कहते हैं। काज तद्भव है जिसका तत्सम कार्य है, अर्थात सीधे तद्भव क्या है कि जो सीधे हिंदी से बोला जाता है उसे तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत से लिया गया है वह तत्सम है। तो अभिभाषण शब्द का कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में उपसर्ग अभि होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि रक्त में तत्पुरुष समास में उत्तर प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही है 83। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्यों कब कौन में सर्वनाम के उदाहरण क्या है? तो ये प्रश्नवाचक है, क्योंकि क्यों कब कौन क्वेश्चन करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ऑप्शन 84 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें मदिरा धन आलय है, ऑप्शन डी सही है। तो जैसे कालांतर काल धन अंतर होता है, हिमालय में हिम धन आलय होता है, पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय होता है, भोजनालय में भोजन धन आलय हो जाता है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऊर्ध्वा उदाहरण चिन्ह से जाना जाता है। आप इस तरीके से चिन्हों को देख लीजिए, चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? बीच में बड़ी पाई रहती है। कोष्टक चिन्ह किसे कहते हैं? आप जानते ही हैं। योजक चिन्ह किसे कहते हैं? छोटा से लगा रहता बीच में। अवधारण चिन्ह किसे कहते हैं? दोनों तरफ से कॉमन किया रहता है। ऊर्ध्व विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अंक वाला रहता है, उसमें कामा होता है। उसके बाद सत्सह्य शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो समुच्चय बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है, जैसे 7 लोगों का समूह का इसमें जिक्र किया जा रहा है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? तो इसमें प्रर्थक क्रिया हो रही, क्योंकि चिट्ठी लिखवाने का कार्य इसमें किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए सही है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन ए सही है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इस वाक्य में कर्तवाच्य होगा, क्योंकि कार्य वह सोने का कर रहा है। तो राम अभी सोएगा वाक्य में कर्तवाच्य होगा। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधानता हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात को चढ़ा बढ़ाकर कहना। जैसे क्या है कि कोई आदमी थोड़ी चीज़ें देखता है तो उसको इतना चढ़ा बढ़ाकर बता देता है कि उसको अति का अत्य कर देता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, परोक्ष का विलोम है। तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन डी सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अत्यधिक कंजूस होना है इसका सीधा अर्थ। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र भाव का स्थायी भाव है। और वीर रस का इसमें उत्साह हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। इसमें एक फार्मूला है, रवि सो जक्रो भव नीहा। इस फार्मूले को आप लगा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। इसमें 1 और 3 में 11 और 2 और 4 में 13 मात्राएं होती हैं। निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान समान धर्म वाचक शब्द उपमा अलंकार के अंग हैं। अतः ऑप्शन बी सही है। निम्न में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ब्याज में नहीं है, क्योंकि हिस्सा बांटना या भागना तीनों एक चीज़ है, जिस एक चीज़ से कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन ब्याज क्या हो गया है कि उससे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें आसन्न भूतकाल है, पूर्णतः वर्तमान काल इसे कहते हैं। तो वह बाजार जा चुका है जिस वाक्य में क्रिया के घटित होने का समय हाल फिलहाल में हुआ प्रतीत होता है उसे आसन्न भूतकाल क्रियापूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया वाला वाक्य कहा जाता है। तो उसी को आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है कि तुरंत कोई चीज़ घटी होती है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 99 से 103 है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि नहीं ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, क्योंकि अपनी भाषा को अच्छा नहीं मानते हैं। इसका शीर्षक ये है। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें उपयुक्त शीर्षक होगा कि भारतीय लेखकों की दुर्दशा अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ के लेखकों को कोई पूछता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य सुनकर संतुष्ट हो जाता है और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित की भावना है। तो ऑप्शन बी सही है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीन
बर्मा जापान के लेखकों से भी हीन है। तो उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनकी दुर्दशा अन्य की तुलना में खराब है। ऑप्शन ए सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, क्योंकि जब इनके पति मर जाते हैं तो इनके देवर द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसी के बाद ये कृष्ण को अपना पति मान लेती हैं और उन्हीं के भक्ति में लीन हो जाती हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिम हिंदी से संबंधित है? तो बांगरू भाषा पश्चिम हिंदी से संबंधित है। बांगरू भाषा पश्चिम हिंदी से संबंधित है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न भाषाएं आती हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली भी आती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो यह निषेधात्मक क्रिया विशेषण है। तो यह 7 प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। कारण बोधक होता है, निषेध बोधक होता है, स्वीकार बोधक होता है, प्रकार बोधक होता है, निश्चय बोधक होता है, अनिश्चय बोधक होता है और प्रश्न बोधक होता है। तो क्रियाएं 7 प्रकार की होती है। तो नहीं निषेधात्मक है या निगेटिवता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रत्नाकर है समुद्र शब्द का पर्यायवाची। तो और देख लीजिए, पयोधर, परावार, नदीस, वारिधि, जलधि, नीरधि आदि इसके पर्यायवाची हैं समुद्र के। मेघ, मेध, श्रुति, सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बादल और यज्ञ है। ऑप्शन डी सही है। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री है। ऑप्शन सी सही है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, कफन। तो इसमें आप ज़्यादातर गोदान, गबन, कफन, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और रंगभूमि को आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि विगत वर्षों में पूछा जा सकता है, पिछली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब हम 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखने चल रहे हैं। इनमें में से किस वाक्य के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो आदि से अंत तक अंधोपांत नहीं होगा इसका, यही असंगत है। जैसे जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। आदि से अंत तक अधोपांत, यही सही होगा। और देख लेते हैं, जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। शत्रु को जीतने वाला, शत्रुजय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्वाद का उचित शब्द है। तो ऑप्शन सी सही है, निंदा और विवाद रहित होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। सही है। कौशल ने मुझे मथुरा दिखाया, ये भी सही है। कश्मीर ने मुझे स्थल देखने योग्य है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है, ये भी सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो इसका हो जाएगा, तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो? तो ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सांप सापिन सही है, तनु तनुजा सही है, चूहा चूहिया सही है, बनिया बनियान नहीं होगा, बनिया का बनियाइन होगा। ऑप्शन डी सही है। बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बधू शब्द का बहुवचन बधुए होगा। ऑप्शन सी सही है। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में से
कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। तो कारक हम देख लेते हैं, 6 कारक। तो इसमें 6 कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से मतलब अलग होने का अर्थ प्रकट करता है। जैसे पेड़ कुल्हाड़ी से काट दिया, बंदर छत से कूद गया, पेड़ से पत्ता गिर गया। संबंध कारक का के की अधिकरण में पर संबोधन कारक हे अरे अहो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो उल्लू तद्भव है। उल्लू का उलूक होगा, बाकी सभी तत्सम है। जैसे ओठ, ओष्ठ का ओठ होगा, मृतिका का मिट्टी होगा, बानर का बंदर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शुष्क तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। निम्न में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची कुमोदी और जयोत्सना है। तो ऑप्शन ए सही है। निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह है। तो ऑप्शन ए सही है। तो इसमें क्या है कि यह 6 प्रकार के होते हैं निश्चय सर्वनाम। यह और वह जो निश्चित है कहाँ पर है? पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, हम। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविधन ईश्वर है संधि विच्छेद। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में जैसे मोटा, लंबा, काला, हरा, पतला, मतलब एक वैरायटी वो जनरेट करता है। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो रमेश ने खिलौने खरीदे। तो यह सकर्मक क्रिया है। वह छत पर है, कोई कार्य नहीं कर रहा। राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो कार्य नहीं कर रहा है। साथी सो रहा है, तो भी कार्य कर नहीं रहा है। तो रमेश ने खिलौने खरीदे, तो ये खिलौना खरीदने कार्य कर रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। भौतिक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक में ई प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन डी सही है। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है। जैसे अतिरिक्त में अतिधन रिक्त हो गया, स्वतंत्र में स्वधनतंत्र हो गया, अध प्लस खिला में अधखिला हो गया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं है? तो यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला सही है। वेद पुराण वेद और पुराण सही है। नवनिधि 9 प्रकार की निधियाँ, ये गलत है। देह लता लता रूप रूपी देह, ये भी सही है। 9 निधियों का समूह हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। आकर्षण का विलोम है, तो आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आगे कुआं पीछे खाई इसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन बी सही है। और देख लेते हैं। एक अनार 100 बीमार, मतलब वस्तु कम और उसकी मांग ज़्यादा है। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, पहले से ही दोष होने पर दूसरे दोष भी आ मिलना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम होना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाग निर्वेद है। ऑप्शन सी सही है। तो
विभिप्सा रब से देख लेते हैं। जुगुप्सा या घृणा होगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है, तो दोहे से उल्टा सोरठा होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हों, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती। और सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। तो यह श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द का भेद से संबंधित नहीं है? तो प्रकार अनेकार्थी शब्द के भेद से संबंधित नहीं है। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस हाल का है? तो सामान्य वर्तमान काल का है। ऊषा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यह भाववाच्य है, भाव दे रहा है, कुछ से यह कार्य नहीं हो पा रहा है। कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ असर ना होना, जैसे भैंस का आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। तो इसके बाद आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। तो गद्यांश हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं गद्यांश, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका सीधे आंसर हम देखते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार हैं। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो संपूर्ण होता है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा इसके पहचान है। निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सम्मिश्रण, कोमल, मुलायम, ये तीनों हैं। कूल नहीं है। ऑप्शन सी सही है। आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन, दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन का दिवस होता है और दीन का गरीब होता है। तो ऑप्शन सी सही है। आंखों के सामने वाक्य के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। आंखों के सामने वाक्य के लिए सही शब्द प्रत्यक्ष होगा। जो दृष्टि से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना देख लेते हैं। साकेत है, यशोधरा है, नहुस है, विष्णुप्रिया है, सैरंध्री है और रत्नावली इत्यादि है। दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निर्जाकृत निम्नलिखित में से किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो निर्जा 1930 में, रसीम 1932 में, सांध्य गीत 1936 में और इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी भाषा किस भाषा से उन्नत होती है? तो अपभ्रंश भाषा से उन्नत होती है।
हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकादमी में आपका स्वागत है। 18/2/2024 को जो पुलिस का पेपर संपन्न हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, हम हिंदी का सलूशन देखने चल रहे हैं और विख्यात विश्लेषण भी इसका देखेंगे। तो श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो सांवला का तत्सम रूप है। अन्न देख लेते हैं। कुष्ठ का कोढ़ होता है, अमूल्य का अमोल होता है, पुस्तक का पोथी होता है और अंग प्रोच्छा का अंगोछा होता है। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह बंदर का है। अन्य देख लेते हैं। कपि, मरकट, बानर, कपीस आदि बंदर के पर्यायवाची हैं, जबकि हाथी गज का है और सिंह शार्दूल का है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो युद्धपोत है, क्योंकि युद्धपोत से ही सैनिक युद्ध करते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? तो अनल अनिल का शब्द आग और पवन हो जाएगा। इसमें पवन और अग्रिम दिया गया है। जरा का बूढ़ा थोड़ा सही है। नीड़, नीर का घोंसला पानी, ये भी सही है। गज का हाथी और माप दोनों सही है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा 58 में। 59 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कारक संबंधी अशुद्धि है। शेष सभी सही है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रेव के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो दल का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि हस्ताक्षर, लोग, रोम रोम, कूप बहुवचन में प्रयोग हर वक्त किया जाता है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कर प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो तरधन आवट है प्रत्यय इसमें तर प्रत्यय हो जाएगा। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। आराम कुर्सी शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होता है, कर्पूर का कर्पूर होता, कार्य का काज होता, बानर का बंदर होता है। तो ऑप्शन डी सही है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैन धन इंद्र होता है। ऑप्शन डी सही है। जैसे एक का एक धन एक होता, तथेव का तथा धन ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? जब पहले हम कभी लोग हेडिंग डालते थे तो इसके बाद ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते थे। इस समय काफी विलुप्ति के कगार पर है, तो आप इसको जान लीजिए। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दर्जन है। तो दर्जन 12 समूहों को दर्शाता है, इसलिए विशेषण संख्या है दर्जन। चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी, ये सब उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है। मच्छर भिनभिनाते हैं, तो यह नामधात क्रिया है। नामधात क्रिया का पहचान क्या है? कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले धातु को नामधात कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उबारना, मनाना। लता मंगेशकर गीत गा रही, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया है, क्योंकि वह काल लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी सही है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो कर्तवाच्य होगा, क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है। और अपादान कारक भी यह होगा। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का
अनभिज्ञ होगा, सर्वक का अल्प होगा, कुटिल का सरल होगा, धातु का अधातु होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है जिसका चयन कीजिए। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, ऑप्शन ए सही है। हिंदी में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो भरत मुनि के अनुसार 8 हैं, वैसे रसों की संख्या 9 है और वात्सल्य रस को मिलाकर 10 है। केवल अगर रस पूछेगा तो 9 मारिएगा, भरत मुनि के अनुसार 8 मारिएगा और वात्सल्य को मिला के 10 मारिएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? तो आपको होगा, ऑप्शन सी सही है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अंक का गोद चिन्ह भाग्य होता, अंश का हिस्सा कोण का अंश किरण होता है, अक्ष का आंगुरी और आत्मा या पहिया होता है। दोहा और रोला शब्द को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलियां बनती हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां बनता है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 81 से 85 क्वेश्चन दिया, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए, नहीं तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आंसर हम दे देते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 81, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो काम करने के ढंग से बरती गई कुशलता को कहते हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर होता है। तो ऑप्शन डी है, माली अपने काम को कुशलता से करे तब, ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त शीर्षक छाटिए। कर्मनिष्ठ की महिमा, ऑप्शन ए सही है। सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो इसमें दैनिक जीवन में हम लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो ये कंजक्शन लगा है इसलिए ये मिश्रित हो गया। और दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और ये भी वही हो गया। तो सरल वाक्य हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ऑप्शन बी सही है। सूर सागर कृत के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूर सागर लगभग इनके नामों से ही लिखा गया है। सूर सागर कृत कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो लगभग इनके नामों से लिखा गया है, तो ये सूर सागर जी हैं, ऑप्शन ए सही है। सूर सागर की अन्य हम कृतियाँ देख लेते हैं। तो सूर जी भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण धारा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला आदि हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो मागधी भाषा से हुआ है। चार अन्य भाषाओं का भी हुआ है, जैसे बिहारी, उड़िया और बांग्ला असमिया का भी विकास हुआ है। भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो स्थानवाचक क्रिया के विशेषण के उदाहरण हैं। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो नीरद है मेघ शब्द का। नीरद, बादल, घन, वारिद, अम्बुद, पयोद, जलधर है। सफरी का है मस, मीन, झक, जलजीवन है। सूर्य का सूर्यपुत्र के लिए पर्यायवाची शब्द है यम, जीवितेश, कृतांग, अंतक, धर्मराज है। शंभु के पर्यायवाची शब्द है नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपति, शिव और महेश है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वंश और किनारा है, ऑप्शन बी सही है। दिन का दिवस हो जाएगा, दिन का दरिद्र होगा, कृपण कंजूस होगा, कृपण का कटार हो जाएगा, बात का वचन हो जाएगा, बात का हवा हो जाएगा, कंस का चाबुक हो जाएगा, कस का करसाटी हो जाएगा,
कपि का बंदर हो जाएगा, रूपी का घिरनी हो जाएगा, अली का भौरा हो जाएगा, अली का सखी हो जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए, फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे जब भरत मुनि या महाभारत या रामायण में आप देखे होंगे कि रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं, या अर्जुन जो है अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं। तो अस्त्र क्या होता था, वह दिव्यास्त्र होता था जिसे वह प्राप्त करते थे और यह फेंक कर चलाया जाता था। और धनुष वगैरह जो होता था, राजा लोग कहते शस्त्रार्थ, मतलब शस्त्र से अपने वार करो। दिव्यास्त्र या भाला फेंकने वाला औजार बाद में किया जाता था जब वो लोग फेल होते थे। तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो वाल्मीकि जी हैं। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि रचनाओं का किया है। और बाणभट्ट ने हर्षचरित कादम्बरी का किया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र और न्यायसूत्र भाड़ का रचना किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में लगभग आते रहते हैं। यह पेपर 18 तारीख के सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। तो देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो भित्ति का भय नहीं होता है, भित्त का भीत या भीत होता है। याचक का जाचक होता है, सही है। अक्षर का अक्षर होता सही, घट का घड़ा होता सही है। तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ का श्रेष्ठी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बागेश्वरी, कामायनी, शारदा, भारती। तो इसमें कामायनी नहीं है, बाकी बागेश्वर, शारदा और भारती तीनों हैं। सरस्वती जी का पर्यायवाची देख लेते हैं। बीड़ा, पाड़ी, वाग्देवी, माहेश्वता, हंस वाहिनी आदि है। नारी के अन्य पर्यायवाची वनिता, औरत, स्त्री, महिला आदि है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वरिबाजरक है घूमने फिरने वाला साधु। ऑप्शन ए सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो निश्चित और इरादा होता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरा संबंधित अशुद्धि है? तो देश का प्राण न्यौछावर करना सैनिक, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है, सही है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ठीक है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, ये भी सही है। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो हवाइयाँ उड़ती, हवाइयाँ दौड़ती नहीं है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए बिहग एवं गरुड़। तो गरुड़ जो है पुल्लिंग है और बिहग स्त्रीलिंग है। शीशम, नर्मदा, शीशम पुल्लिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है। साहित्य, जहाज ये भी नहीं है। समाधि और दीपक है, ऑप्शन बी सही है। गुरु शब्द का बहुवचन, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मेज पर पुस्तक गिरी अपादान कारक है, क्योंकि इसमें अलगाव हो रहा है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो समधन ग्राम, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो भरपूर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रथम पद प्रधान और अन्य होता है। उदाहरण यथाशक्ति, आमरण, भरण आदि इसके उदाहरण हैं। तुम, तू, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, 51 का सी हो जाएगा।
लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, लघुधन उत्सव है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह जोड़ता है, ऑप्शन बी सही है। आप देख लीजिए, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता, विवरण ऐसे होता, विवरण चिन्ह कामा वाला होता है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार की विशेषण है? तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में कौन सा आकार किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रयार्थक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही है। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो सामान्य भविष्य काल का है। जैसे सीता खाना पकाएगी, अभी पकाई नहीं है। रमेश बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है। मुझसे पत्र लिखा गया, यह वाक्य है कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी सही है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है दुखी को अधिक दुखी कर देना। मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का वाचाल है, ऑप्शन डी सही है। ह्रास का रुदन होगा, साप का वरदान होगा, गौड़ का मुख्य होगा, मुख का वाचाल विलोम होगा। बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा ज़्यादा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत का निर्वेद होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है, दोहा होता है, और दोहा का उल्टा सोरठा होता है। रोला और चौपाई सममात्रिक छंद, जबकि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद होते हैं। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। इसका एक उदाहरण और सबसे फेमस है, माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब उनके खिलौने की तुलना चंद्रमा के समान किया गया है। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो संख्या में है, ऑप्शन बी सही है। गोद चिन्ह भाग्य आदि अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हैं। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 64 से 69 तक है, जो आप गद्यांश देख लीजिए, हम उत्तर दे देते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त शीर्षक है प्रसन्नता एक वरदान है, ऑप्शन बी सही है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, ऑप्शन डी सही है। 67 है, आनंद का प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? वह जीवन से शोक और दुख दूर कर देता है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा उपसर्ग है। सुयोग वैध रोगी के लिए क्या करता है? आशा और उल्लास में वचनों का, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, ऑप्शन सी सही है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वात्स्यायन जी की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन जी का है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, हर्षचरित बाणभट्ट का है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो इनकी बीजक है, एक ही इनकी यह महत्वपूर्ण कृति है। यामा महादेवी की है, मृगावती कुतुबन की है, सूर सारावली सूरदास जी की है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन ए सही है।
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुरारी है, ऑप्शन बी सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल और हाथ है, ऑप्शन बी सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वाक्य के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, संकालु है। इस तरीके से 18 के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ। जय हिंद, जय भारत।